हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को पता है यहाँ पर मैंने एचटेट के लिए क्लासेस स्टार्ट करी हुई है और जो आपकी क्लासेस चली हुई है वो आपकी सीडीपी के लिए चली हुई है। इसके अलावा हिंदी की क्लासेस भी मैंने आपकी स्टार्ट करी हुई है। जल्दी ही बचे हुए सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी आपके लिए स्टार्ट हो जाएगी। तो आज अगेन आपकी सीडीपी की क्लास रहेगी जिसमें हमने पिछली क्लास में सारी थ्योरीज आपके साथ डिस्कस करी थी, जिसमें पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिस्कस कर लिया था, कोलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट और वाइगोत्स्की का सोशो कल्चरल थ्योरी हमने डिस्कस कर लिया था। अब जब भी हम नैतिक विकास सिद्धांत की बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ, वैसे तो फेमस कोलबर्ग का ही है, लेकिन पियाजे ने भी अपना मोरल डेवलपमेंट की स्टेजेस दी थी जो कि कोलबर्ग से पहले दी थी। और कोलबर्ग ने जो है वो पियाजे से ही प्रभावित होकर के अपने जो 3 लेवल और 6 स्टेजेस है वो पियाजे से ही प्रभावित होकर के दिए थे। तो इसलिए हमको पियाजे यहाँ पर पढ़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब भी एचटेट की बात आती है तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपके आए हुए हैं तो आप इस थ्योरी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इस छोटी सी वीडियो में मैं आपके पियाजे के जो मोरल डेवलपमेंट के स्टेजेस है जो कि उन्होंने दिए हैं तो उसको डिस्कस करेंगे और उम्मीद करती हूं कि आप इसको पसंद करेंगे। वीडियोस अगर आपको पसंद आती है, अगर आपको अच्छी लगती है, आपको लगता है आपकी हेल्प हो रही है, तो आप इनको लाइक जरूर किया करें, कमेंट करके जरूर बताया करें और अपने सभी फ्रेंड्स में इनको शेयर जरूर किया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत यहां पर डिस्कस करेंगे। कोलबर्ग ने बाद में दिया था, पहले पियाजे ने दिया था, इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। और जब भी हम पियाजे की थ्योरी की बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने जो स्टेज दिए थे वो यहाँ पर 2 स्टेज हम बात करते हैं, हालांकि 4 भी आपको कहीं पर देखने को मिलेगा। तो हम दोनों ही चीजों के बारे में बात करेंगे और डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, तो आपको ये पता रहना चाहिए। जो पियाजे ने अपनी थ्योरी दी है वो अपनी थिंकिंग के बेस पर दी है। किसके बेस पर दी है? थिंकिंग के, यानी कि सोच पैटर्न के आधार पर अपनी इस थ्योरी को दिया है मोरल डेवलपमेंट की। जब भी हम कोलबर्ग की बात करते हैं, अगर मैं कोलबर्ग की बात करती हूं तो कोलबर्ग ने बच्चों के सामने एक स्टोरी प्रेजेंट करी थी और वहां पर उनसे डिलेमा, यानी कि उनके सामने कुछ डिलेमा प्रेजेंट किए थे, कुछ दुविधाएं प्रेजेंट करी थी, जिसके बेस पर उन्होंने अपने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। जबकि अगर पियाजे की बात करें तो ये ध्यान में रखिएगा, इन्होंने स्टोरी सुनाई थी बच्चों को। क्या सुनाई थी? स्टोरी, कहानी सुनाई थी, और उसके बेस पर बच्चों ने क्या आंसर किया, बच्चे की क्या थिंकिंग थी, उसके बेस पर इन्होंने यहां पर इस थ्योरी को गढ़ा था, जिसको आपको समझ लेना है। इसके अलावा ये भी बात करते हैं कि पियाजे बात करते हैं कि जैसे जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे का होता रहता है, क्योंकि उन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी संज्ञानात्मक विकास की, तो इन्होंने कहा कि जैसे जैसे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता रहता है वैसे वैसे बच्चे का मोरल डेवलपमेंट भी होता रहता है। तो जो मैं बोल रही हूं, जो मैं आपके लिए लिख रही हूं, वो हर एक चीज आप जरूर नोट डाउन करते चलिएगा अगर आप नोट्स नहीं लेने वाले हैं तो। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि जैसे जैसे बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास होता रहता है वैसे ही वैसे बच्चे का जो मोरल डेवलपमेंट है वो भी होता रहता है, यानी कि नैतिक विकास की बात हो रही है। ठीक है, तो इन्होंने जो स्टोरी रखी थी वो मैं आपको बताती हूँ कि इन्होंने क्या कहानी बच्चों के सामने रही थी, जिसके बेस पर ये थ्योरी इन्होंने बनाई है। तो इन्होंने कहा कि एक बच्चा है और उसके पेरेंट्स ने उस बच्चे को एक चेयर पे बैठा दिया और उसके सामने कुकीज से भरा हुआ एक जार रख दिया है। ठीक है, तो अब बच्चे को भूख लगी है, लेकिन पेरेंट्स ने मना करा है कि आप इसको नहीं खोलेंगे जब तक हम ना कहें। अब ऐसे में उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि क्या बच्चे को जार नहीं खोलना चाहिए है, या फिर वो भूख उसको लगी है तो अपनी भूख को देखते हुए उसको जार ओपन कर लेना चाहिए है। तो ऐसे क्वेश्चंस बच्चों से पूछे गए। बाद में उनसे ये भी पूछा गया, भाई आप क्या सोचते हो कि बच्चे को जार ओपन कर लेना चाहिए है, और अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। तो इनके बेस पर जो बच्चों ने जवाब दिया उसके बेस पर इन्होंने यहाँ पर कहा कि 2 स्टेज में बच्चे का मोरल डेवलपमेंट की बात करें कि नैतिक विकास है यहाँ पर 2 स्टेज। तो पहले हम इन 2 स्टेज को पढ़ेंगे, बाद में जो 4 स्टेज आपको बुक्स वगैरह में देखने को मिलती है उनको भी डिस्कस कर लेंगे। तो इन 2 स्टेज के अंदर जो सबसे पहली स्टेज है आपकी, वो आपकी हेट्रोनोमस है। हेट्रोनोमस मोरालिटी या फिर परायत नैतिक विकास या फिर विषम नैतिक विकास, जो भी है इसका हिंदी में मतलब है, आप इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, ये जो स्टेज है अगर बात करें तो 5 से 9 वर्ष की अवस्था है, 5 से 9 ईयर्स तक की बात कर रहे हैं। दूसरे है ऑटोनोमस, जो कि 9 to 13 ईयर्स तक की बात करेंगे। और यहां पर आप नाम से ही पता लगा सकते हो, हेट्रो और ऑटो। ऑटो मतलब सेल्फ, यानी कि स्वयं से आ जाती मोरालिटी। तो स्वायत्त नैतिकता इसमें हम बात करेंगे। डिफरेंस के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहली चीज हम देखेंगे कि इसमें जो मोरल है वो रियलिज्म की स्टेट है। कौन सी स्टेट है ये? मोरल रियलिज्म, नैतिक यथार्थवाद की अवस्था है। अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो हमने ये चीजें वहां पर भी पढ़ी थी, कोलबर्ग के अंदर भी। थोड़ा सा रिलेट करते हुए चलना इन चीजों को।
ठीक है। नैतिक यथार्थवाद मतलब जो मोरालिटी है वो बाहर से इंपोज करी जा रही है, बच्चे के अंदर सेल्फ मोरालिटी अभी नहीं आई है, आउटसाइड यहां पर मोरालिटी है। और अगर मैं आंसर की बात करूं तो जैसी बच्चे जो है जिनके बेस पर इन्होंने इस स्टेज को बनाया है, यहां पर बच्चे अगर उन क्वेश्चंस की बात करूं कि भाई उसको ओपन करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, तो यहां पर बच्चे क्या जवाब देंगे, यहां पर कहेंगे बच्चे कि जार को ओपन नहीं करना चाहिए है, क्योंकि ये रूल है, ये नियम है और उनको उसको बोला गया है बच्चे को कि इसको ओपन नहीं करना है, तो करेगा तो मतलब फिर उसको दंड मिलेगा। तो बच्चे को जार यहां पर ओपन नहीं करना चाहिए है। तो जो रूल्स है, जो मोरालिटी है, वो आउटसाइड से बच्चे के ऊपर इंपोज करी जा रही है, वो सेल्फ कुछ भी नहीं यहां पर सोच सकता है। ये है मोरल रियलिज्म, नैतिक यथार्थवाद। वहीं अगर बात करूं ऑटोनोमस में, तो इसके अंदर बच्चे कहेंगे नहीं, वो भूखा है, वो भूख से मर जाएगा, उसको बहुत तेज भूख लगी है, तो अगर उसको भूख लगी है तो वो जार को ओपन कर सकता है, क्योंकि यहां पर जो है वो आउटसाइड इंपोज नहीं है, बच्चा मैच्योर हो चुका है और अब उसको समझ में आ चुका है कि जो रूल्स है, जो नियम है, वो समाज के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा बनाए गए हैं, जिनको बदलाव उनमें किया जा सकता है, इनको चेंज किया जा सकता है। तो जार को यहां पर बच्चे जो है वो ओपन कर सकते हैं। डिपेंड करता है इंटेंशन क्या है, वो किस डिजायर के साथ ओपन कर रहे हैं। ऑब्वियस बात है, बच्चे को भूख लगी है और जब भूख लगी है तो बच्चे इस स्टेज में ये सोचने में सक्षम होते हैं कि अगर मेरे कुछ हित में चीजें हो रही है तो मैं उसको कर सकता हूं, भले ही वो सोसाइटी के अगेंस्ट चला जाए। ठीक है, तो ये है आपका कौन सा, ऑटोनॉमस मोरालिटी, यानी कि इसके अंदर जो मोरालिटी है वो आपकी सेल्फ डेवलप हो चुकी है, बच्चा खुद से सोच सकता है, इसमें बच्चा खुद से नहीं सोच सकता है। सेकेंड बात करते हैं, आउटसाइड मोरालिटी है, यानी कि जो नैतिकता है वो कैसी है, बाहरी नैतिकता है, समाज के द्वारा इंपोज करी गई है, जो रूल्स रेगुलेशंस है जो समाज ने बनाए हैं उनको यहां पर मानना पड़ेगा बच्चे को, क्योंकि वो कुछ भी नहीं सोच पाता है अपने उससे कि भाई मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो आउटसाइड है, ठीक है, समाज के द्वारा इंपोज करी गई है। और हम जब पोलबर की बात करते हैं तो उसमें कौन सा, हम कन्वेंशनल लेवल पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। तो रूल्स क्या है, आउटसाइड है। इसमें जो मोरालिटी है वो अब आंतरिक हो चुकी है, अब बच्चे के अंदर मोरालिटी यानी कि नैतिकता आ चुकी है, वो सही गलत को यहां पर सोच सकता है और साथ ही वो ये भी सोच सकता है कि जो नियम है उनमें बदलाव किए जा सकते हैं। तीसरा कहता है रूल्स जो है वो डिवाइन लाइक है। डिवाइन लाइक मतलब यहां पर आप ये लगा सकते हो, इस स्टेज में बच्चे ये मानते हैं कि जो नियम बनाए गए हैं वो आपके देवी तुल्य है, ईश्वरीय तुल्य है, यानी कि भगवान ने इन नियमों को बनाया है, इंसानों ने नहीं बनाया है। अगर आप इन नियमों को तोड़ेंगे तो आपको सजा मिलेगी, आपको दंड मिलेगा। यहां पर पनिशमेंट के बारे में बात करी गई है कि अगर आप नहीं बात मानेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको दंड मिलेगा। जबकि इस स्टेज में बच्चा ये समझ जाता है कि जो रूल्स है वो इंसानों ने बनाए हैं, भगवान ने नहीं बनाए हैं, तो अगर इनमें बदलाव किया जा सके तो हम कर सकते हैं, इनको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। परिवर्तनशील है ये, इनमें परिवर्तन किया जा सकता है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, डिवाइन लाइक आप ध्यान में रखेंगे, मतलब देवी तुल्य, ईश्वर ने बनाए रूल्स, इनको हम बदल नहीं सकते हैं। और यहां पर बच्चे सोचते हैं कि नहीं, इनको बदलाव किया जा सकता है अगर वो हमारे हित में नहीं है तो। नेक्स्ट अगर बात करें, मोरालिटी जो है वो कॉन्स्ट्रेंट है, प्रतिबंध की नैतिकता है, क्योंकि जो मोरालिटी है वो इंपोज करी जा रही है, बाहर से आपके ऊपर थोपी जा रही है। आप यहां पर लिख सकते हो, मोरालिटी क्या करी जा रही है भाई, थोपी जा रही है बच्चे के ऊपर। और जब भी थोपी जा रही है तो उसके दिमाग में जो भी कुछ चीजें हैं जो करना चाह रहा है वो नहीं कर पाता, उसको वही करना पड़ेगा जो समाज उसको बोल रहा है, इसलिए इसको मोरालिटी ऑफ कॉन्स्टेंट कहा जाता है। जबकि ये है मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग की नैतिकता है, यानी कि आप यहां पर नियमों में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन इकट्ठे मिलकर के, सारे एक दूसरे के साथ मिलकर के यहां पर आप नियमों में बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर आपके जो मोरालिटी है वो ये कहती है कि भाई जो ऐसे नियम जो समाज के लिए नहीं बने हैं उनको हम बदल सकते हैं, लेकिन सारे जने मिलकर के यहाँ पर डिसीजन लेते हैं, तो मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा, यही से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। अब इसके अलावा आपको किसी बुक्स में, मैक्सिमम बुक्स में आपको 4 स्टेजेस देखने को मिलती है, तो अगर पेपर में आपसे इनसे रिलेटेड आ जाए जो कि इन्हीं से ही रिलेट करते हैं तो वो भी आप ध्यान अच्छे से क्वेश्चन कर पाए। इसमें 4 स्टेज की बात करते हैं। एक है एनोमी, जिसको प्रतिमानहीनता बोलते हैं, 0 से 5 वर्ष की अवस्था होती है ये, और इसमें कोई भी मोरालिटी बच्चे के अंदर नहीं होती है, कोई भी नैतिकता नहीं होती है यहाँ पर, ठीक है, कोई भी नैतिकता नहीं होती है। जैसे हमने प्री कन्वेंशनल में पढ़ा था ना, सेम यहाँ पर है, इसमें कोई भी नैतिकता यहाँ पर नहीं होती है। दूसरा जो है आपका वो है हेट्रोनोमी अथॉरिटी, यानी कि प्रायत्त प्राधिक,
प्राधिकरण, ठीक है, प्राधिकार प्राधिकरण जो भी है, तो ये आपकी 5 to 8 ईयर्स होती है, यहां पर ध्यान में रखिएगा। ये आपकी क्या है भाई, इसमें आपको पनिशमेंट की बात करी जा रही है कि अगर आप रूल्स नहीं मानेंगे तो फिर आपको दंड मिल सकता है। तो ये वही वाला है जो आपका ये वाला चीजें है कि जो आपकी मोरालिटी है वो आउटसाइड तरीके से इंपोज करी जा रही है, बाहरी तरीके से आपके ऊपर थोपी जा रही है, नहीं मानेंगे तो फिर आपको दंड मिलेगा। एक चीज और यहां पर ध्यान में रखिएगा कि रूल्स यहां पर कहता है भाई देवी तुल्य, आप इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, अगर आप कुछ भी गलत करेंगे तो आपको यहां पर इमानेंट जस्टिस की बात करी गई है। इमानेंट जस्टिस, इमानेंट जस्टिस मतलब आपको यहां पर न्याय मिलेगा, भले ही देरी से मिले, आपने कुछ भी चीज गलत करा है तो मतलब उसका दंड आपको मिलेगा ही मिलेगा, अब नहीं तो कल मिलेगा जरूर, कुछ गलत किया है तो दंड जरूर मिलेगा, इसकी बात करते हैं इमानेंट जस्टिस की, ठीक है। उसमें वो फिर चेंज बदल जाती है थिंकिंग। नेक्स्ट इसमें जब हम थर्ड पढ़ते हैं वो है हेट्रोनोमी रेसिप्रोसिटी, इसमें प्रायत पारस्परिकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। 9 to 13 ईयर्स की बात कर रहे हैं। अब यहां पर जो हम पढ़ते हैं वो वही बात करते हैं कि कोऑपरेशन है, कोऑपरेशन मतलब यहां पर जो अब मोरालिटी है वो ग्रुप्स में आ चुकी है, क्योंकि इस स्टेज में बच्चा अपने पीयर्स के साथ आ जाता है, तो कोई भी डिसीजन लेंगे बच्चे वो म्यूचुअल डिसीजन लेते हैं, ग्रुप्स में लेते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि पीयर्स के साथ आपकी मोरालिटी जो ऑफ कोऑपरेशन आप यहां पर लगा सकते हो कि आप सोच सकते हो चीजों के बारे में, लेकिन किनके साथ, पीयर्स के साथ, आप पीयर्स के साथ यहां पर रहते हो, अपने सहयोगियों के साथ रहते हो, तो आपकी जो मोरालिटी है उनके साथ मिक्स होकर के आएगी, ठीक है, ग्रुप में सारे डिसीजन आएंगे। नेक्स्ट जो है फोर्थ वो है ऑटोनॉमी एडोलेसेंस, जो कि आपकी लास्ट है। इसमें जो मोरालिटी है वो आपकी कैसी हो गई है भाई, इंटरनल हो गई है, यानी कि आप जो है सेल्फ यहां पर इंडिपेंडेंट हो चुके हो, अब आप चीजों को सोच सकते हो क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये 4 स्टेज है जिनके बारे में पियाजे बात करते हैं, और 2 पूछे तो फिर आपके हेटेरोनोमस और ऑटोनोमस स्टेज है। तो उम्मीद करती हूं कि आपको ये स्टेज यहां से पसंद आए होंगे, आपको समझ में आए होंगे, इतना ही आपको यहां पर पढ़ना है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा, और रात को 9 बजे इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, जो कि हमेशा करते हैं। आपको रात को 9 बजे मैं लाइव हमेशा मिलती हूँ, तो आप उन सेशन को जरूर ज्वाइन करिए, जिसमें हम कंप्लीट यहाँ पर जनरल सेक्शन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ ही नोट्स मैं यहाँ पर आपके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, जो कि आपको 1 अगस्त से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।